as soon as 4 kg mass is released and 1 kg mass is released, 4 kg mass will start coming down and 1 kg block will start moving up with the same acceleration. इसका acceleration a होगा और इसका downward direction में acceleration a. मगर होगा क्या, ये distance question में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ड्यूरिंग मोशन 1 kg ब्लॉक का मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बताना. तो जैसे ही 4 kg ब्लॉक ग्राउंड से टकराएगा 1 kg ब्लॉक यहाँ 20 सेंटीमीटर हाइट पे आ जाएगा ये. उस वक्त इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होगी, मगर ये रुकेगा नहीं. 4 kg तो रुक जाएगा. 1 kg विल गेन सम वेलोसिटी v. ड्यू टू दिस वेलोसिटी ये यहाँ कहीं जाकर रुकेगा. जैसे ही ये टकराएगा ऐसी स्थिति बनेगी, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी रुकेगी. तो अब देखिए, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी. इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 इज 5 इंटू 10. तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब ऐसी स्थिति बनेगी 4 kg ब्लॉक यहाँ आ गया, 1 kg ब्लॉक यहाँ आ गया, इससे थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो 4 kg तो रुका ही रहेगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा. इसके बाद स्ट्रिंग जो है लूज हो जाएगा. ऐसी स्थिति बन जाएगी. देखिए, फोर kg ब्लॉक यहाँ ग्राउंड पे एंड 1 kg ब्लॉक यहाँ आ चुका है 20 सेंटीमीटर हाइट पे. 4 kg एंड 1 kg. इस समय 1 kg का वेलोसिटी है v और स्ट्रिंग इसके बाद हो जाएगा लूज. टेंशन हो जाएगा 0 एंड इट विल बी मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल. इसके बाद ये फर्दर h हाइट पे जाके रुक जाएगा. यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी. दिस हाइट इज h. स्मॉल h मानिए. h हाइट पे जाके इट विल स्टॉप. तो इस h हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो, अब टेंशन ही नहीं है स्ट्रिंग में, इसके बाद ये यहाँ जाके रुकेगा, तो स्मॉल h का फॉर्मूला क्या होगा? v²/2g. प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर v वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो इतना हाइट पे जाकर रुक जाएगा. तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये 20 प्लस ये h, 20 प्लस h. तो 20 प्लस h के लिए हमें v चाहिए. v कैसे मिलेगा? देखिए, v² इक्वल्स u² प्लस 2as. So v² इक्वल्स u was 0, 2, एक्सेलरेशन था 6 एंड डिस्टेंस था 20/100. तो v² इज 12/5. ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए. तो 20 प्लस v² की जगह हो गया 12/5 एंड g का वैल्यू 10 और ये 2 into 2. So maximum height from the ground is 20 plus v²/2g. v² is 12/5 और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 20 सेंटीमीटर. इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा सेंटीमीटर में आ गया. So this is h equals 12, 20 plus 12, ये 10 cancel, 32 centimeter answer. This is the answer. If the system is released from the position shown in the diagram, then दोनों ही blocks, small m और capital M, दोनों ही blocks का acceleration अलग अलग होगा. तो दोनों के acceleration में क्या relationship होगा?
वो आपको बताना है, उसी को बोला गया फाइंड कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन टू। देखिए रिलेशन टी डॉट ए से किया जाए तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन अगर टी माने एवरीवेयर वन स्ट्रिंग इज मूविंग हियर टू हियर, तो यहाँ भी टी ही रहेगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ पे टू टी हो जाएगा, तो यहाँ टू टी। तो कैपिटल एम के ऊपर टोटल टेंशन है 3t और स्मॉल एम के ऊपर है टी। समेशन टी डॉट ए 0 कर दो, तो कैपिटल एम के ऊपर हो गया 3t और A1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 डिग्री, बिकॉज अपोजिट। यहाँ t और A2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो t A2 एंड cos 0 इक्वल टू 0। So t is cancelled, minus 3A1 plus A2 equals 0. Therefore, A2 equals 3A1. This is the answer. Constant relation तुरंत आ गया। इस डायग्राम में एक मिस्टेक है, क्योंकि लास्ट वाला जो स्ट्रिंग था वो तो खुल जाएगा, तो इसमें चेंज कर रहे हैं। देखिए मेथड यही अप्लाई करना है। सेम मेथड अप्लाई करना है। मैं सेम डायग्राम बना के दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा चेंजेस मैं कर दे रहा हूँ। सपोज ऐसा है, ये कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल। नाउ डायग्राम इज करेक्ट। पिछले वाले में हम लोग का स्ट्रिंग इधर से हो गया था, दैट इज इनकरेक्ट। तो इसमें आपको मानना है कि सपोज इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। फाइंड constraint equation, that is relation between A1 and A2. Previous diagram is changed to this diagram. उस डायग्राम में मिस्टेक था, मेथड मैंने बता ही दिया था, सॉल्व करिए। तो सेम तरीके से जो मेथड मैंने बताया सीधा सीधा करना है। यहाँ टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है यहाँ पे, so everywhere in the upper string tension will be same। तो इस लोअर वाले स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन हो जाएगा 2t, यहाँ भी हो जाएगा 2t। ये तो सबको पता ही है कि ऊपर में t और t है तो नीचे 2t होगा, क्योंकि ऑल द पुलिस आर आइडियल। आपको करना है समेशन t डॉट ए 0। तो फर्स्ट मास के लिए टोटल टेंशन है यहाँ पे 2t 2t, टोटल टेंशन 4t एंड A1 cos 180 डिग्री प्लस इस मास के लिए t into A2 cos 0 equals 0। So 4A1 equals A2. This is the answer. The given system
is released from rest if all the pulleys are smooth, all the pulleys are smooth and masses MA, MB, MC. Masses of each pulley are same M. Then find tension in the string and acceleration of each of the three pulleys. तीनों पुली का एक्सेलरेशन बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम को रिलीज कर दिया गया है इस पोजीशन से, और टेंशन कितना होगा, तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना। डायग्राम में देखिए पुली बी के सेंटर से मैं चल रहा हूँ ए स्ट्रिंग के पीछे पीछे ऐसे, एक ही स्ट्रिंग ऐसे ऐसे जा रहा है यहाँ, ये देखिए यहाँ से आया और यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ। एक पेन को लेके उस स्ट्रिंग के ऊपर मूव करा के दिखाया मैंने। आप अपनी कॉपी में अगर पॉइंट ए के सेंटर से या पॉइंट बी के सेंटर से स्टार्ट करें तो विदाउट रिमूविंग योर पेन यू विल रीच द एंड। मतलब एक ही स्ट्रिंग को बार बार पुली के ऊपर घुमाया गया है, एक ही स्ट्रिंग है थ्रू आउट, यानी पूरे स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहेगा टी। अब तीनों पुली का मोशन जो है इसी पे डिपेंडेंट है, आइदर दो पुली नीचे जा रहा होगा और एक पुली ऊपर जा रहा होगा, या इसका उल्टा हो रहा होगा, दो पुली नीचे जाए और एक पुली ऊपर जाए, तीनों ऊपर या तीनों नीचे नहीं जाएगा। अब हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग ये भी मान सकते हैं कि तीनों पुली नीचे जा रहा है, तो भी आंसर आ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि व्हाट यू वांट टू एज्यूम। अगर आपका एजम्पशन रिवर्स होगा तो एक माइनस साइन आएगा, इसलिए फ्रीडम है सॉल्व करने के टाइम पे, फ्रीली यू कैन एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ऑल द थ्री पुलीज आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन दे आर रिलीज। आप लोग को बाद में सेम प्रॉब्लम करना है, अज्यूम ऑल द थ्री पुलीज आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, या कोई दो को अपवर्ड कर दीजिए, एक को डाउनवर्ड कर दीजिए, ऐसा करके सॉल्व करना है। एंड देन यू हैव टू सी कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द थ्री पुलीज आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पुली सी का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए सी, पुली बी का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए बी, और पुली ए का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए ए। तो जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है आप लोग अपनी कॉपी में वैसा ही दिखाइए। अब तीनों पुली का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए फॉर पुली ए, पुली ए के ऊपर टेंशन ऊपर है, यहाँ भी टेंशन ऊपर है, तो जनरली क्या होता था टी टी मिलके यहाँ 2T हो जाता था, मगर यहाँ भी टी है बिकॉज सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने का पूरा पूरा चांस है। इधर टी है, इधर टी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी टी है। इसके अलावा इसका वेट है mg और इसका एक्सेलरेशन है a। तीन चार फोर्स है, टेंशन 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 और mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा t प्लस mg माइनस 2t इक्वल्स m इंटू a। तो ये इक्वेशन हो गया mg minus t equals m into a. This is equation 1. Now for pulley B, पुली बी के लिए यहाँ देखिए टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T और नीचे में भी टेंशन T, टेंशन T, इधर भी टेंशन T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी टेंशन T एंड इट्स वेट mg और एक्सेलरेशन नीचे ab। इसका भी बिल्कुल सेम डायग्राम हो गया, देखिए 2T नीचे T और mg, एग्जैक्टली सेम डायग्राम।
तो इसका इक्वेशन फाइनली सेम आ जाएगा, mg माइनस टी इक्वल्स m इंटू ए बी। तो ब्लॉक पुली ए और पुली बी का इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, एकदम सेम आया दोनों का इक्वेशन। इसका मतलब है इसमें दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। देख लीजिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, डिट्टो सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 से LHS दोनों का सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B, इक्वेशन 3। ये दोनों इक्वेशन से मालूम पड़ गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आने वाला है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। पुली C का देखिए, एक्सेलरेशन तो हम लोग मान रहे हैं नीचे, और टेंशन एक यहाँ लगेगा T, एक यहाँ लगेगा T। इसका वेट mg और दोनों साइड में टेंशन T है, T है। इसका इक्वेशन बनेगा mg माइनस 2t इक्वल्स m इंटू एस। ये इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन बन गया। चौथा इक्वेशन कांस्टेंट रिलेशन देखिए, समेशन टी डॉट ए 0। पुली ए के लिए देखिए टोटल टेंशन कितना है, 2t ऊपर और t नीचे, यानी t नेट हो जाएगा t ऊपर और a नीचे, तो माइनस t इंटू ए। पुली बी के लिए 2t ऊपर है t नीचे, यानी t ऊपर बनेंगे और a भी नीचे, तो माइनस टी इंटू ए बी प्लस सी के लिए देखिए 2t ऊपर और AC नीचे, इसमें भी तीनों दोनों अपोजिट है, तो इसमें भी माइनस, तो माइनस 2t इंटू AC 0। इक्वेशन आ गया AA प्लस AB इक्वल्स AA प्लस AB प्लस 2AC 0। और यहाँ इसको अगर यूज कर ले तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AA प्लस 2 टाइम्स AC इक्वल 0। दैट मीन्स AA प्लस AC इक्वल 0, इक्वेशन 5। कांस्टेंट रिलेशन के लिए एक रास्ता और है। एक तो ये रास्ता है जो आपके सिलेबस का नहीं है, और आपके सिलेबस के हिसाब से जो है अल्टरनेट वो देखिए। कांस्टेंट रिलेशन के लिए रूल क्या था कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से सभी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस कुछ मान लीजिए। तो पुली ए का डिस्टेंस किसी इंस्टेंट पे x मान लिया, पुली बी का डिस्टेंस यहां से पुली बी का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पुली से y मान लिया, और पुली सी का डिस्टेंस इसी फिक्स्ड लाइन से z मान लिया, x, y एंड z। देखिए रूल एक ही होता है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अप्लाई करना होता है। तो जो रूल था फिक्स्ड लाइन से मैंने तीनों पुली का इंस्टेंटेनियस पोजीशन कुछ अज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या करते थे, टोटल लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग लिखते थे, एल इक्वल्स। तो एक जगह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ, ये लेंथ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है y, और यहाँ से यहाँ तक का है z। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा z माइनस वाई। अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा z, तो प्लस z। यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक x माने, फिर यहाँ से यहाँ तक x यानी कि 2x, फिर यहाँ से यहाँ तक ये y है, तो प्लस y। यहाँ से यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस एक्स, तो प्लस y माइनस एक्स। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ से यहाँ z माइनस वाई, यहाँ से यहाँ z, यहाँ से यहाँ x, फिर x यानी 2x, यहाँ से यहाँ तक y,
और यहां से यहां तक y माइनस एक्स, करेक्ट है। तो टोटल लेंथ आ गया 2x और x, ये हो गया x माइनस वाई प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा प्लस वाई, और z प्लस z 2z, कितना आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो LHS 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 इक्वल्स d2x by dt square plus d2y by dt square plus 2 times d2z by dt square. You can see, इसको डिफरेंशिएट किया LHS 0, बाकी सबका सेकंड डेरिवेटिव आइसोलेशन बताएगा। देखिए अब यहाँ देखिए 0 इक्वल्स x एज पर आवर एजम्पशन फुली a इज मूविंग डाउनवर्ड, उसकी वजह से क्या होगा, x पे क्या असर पड़ेगा, अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो x इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, दैट विल गिव यू आइसोलेशन ऑफ फुली a। d2y by dt square, y is also increasing with time because it is moving in downward direction. This is also giving AB plus 2 times. C is also moving down, so Z is also increasing, so 2 times AC. Same relation आएगा देखिए, AA and AB are equals to 2 times AA plus 2 times AC 0. Therefore, AA plus AC is equal to 0. Same expression आएगा देखिए। तो ये चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, टेंशन बताइए और तीनों पुली का आइसोलेशन। आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए इन सबको सॉल्व किया तो टेंशन आएगा 2 mg/3 नहीं, A इक्वल्स AB आएगा g/3 और AC आएगा -g/3। जस्ट वेरीफाई, इसका मतलब है ये आने का मतलब हुआ कि A और B का डायरेक्शन नीचे की तरफ हम लोगों ने सही एज्यूम किया, एंड C नीचे नहीं आएगा, C विल गो अप, इसका ये मतलब। A force of 70 Newton is acting on this pulley, और इस पुली से दो मास जुड़े होंगे, देखिए यहाँ one is 5 kg and second mass is 2 kg, और G का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक राउंड है। फाइंड acceleration of each of find acceleration of each mass and pulley। पुली का भी एक्सेलरेशन कितना होगा बताना है, और दोनों मास का एक्सेलरेशन बताना है। ग्राउंड से 70 न्यूटन का फोर्स पुली पे, एक्सटर्नल फोर्स। देखिए कैसे करेंगे, जब फोर्स 70 न्यूटन का लगाएंगे तो यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा T बिकॉज पुली इज आइडियल, तो यू वेरी वेल नोन, you all are knowing this T plus T will be equal to F। तो सबसे पहले तो 2T equals F, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है वो पता चल गया, 70/2 35 न्यूटन। तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T, यहाँ पे भी लगेगा T। अब आप खुद सोचिए, इस 2 kg ब्लॉक का वेट है 20 न्यूटन, 5 kg ब्लॉक का वेट है 50 न्यूटन, 5 kg ब्लॉक का वेट 50 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन, और टेंशन आया 35 न्यूटन। तो 35 न्यूटन कभी भी 50 न्यूटन के ब्लॉक को नहीं खींच सकता, नहीं उठा सकता। 5 kg ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स टेंशन रिक्वायर्ड इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन से ऊपर होना चाहिए। 5 kg ब्लॉक तभी मूव करेगा जब टेंशन इन द स्ट्रिंग 50 न्यूटन से ज्यादा हो। सिंस
T is less than 50 Newton, therefore acceleration of block 5 kg is 0. यानी सिर्फ 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा। सिनेरियो कुछ ऐसी बन जाएगी, देखिए फोर्स ऐसा 70 न्यूटन, 5 kg ब्लॉक ग्राउंड को ही टच करता रहेगा। दिस इज 5 kg एंड 2 kg ब्लॉक ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे सिस्टम ऊपर जाएगा 2 kg ब्लॉक ऊपर खींचता जाएगा, 5 kg ब्लॉक यहीं रह जाएगा। तो हाँ 2 kg ब्लॉक का 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। पुली का एक्सेलरेशन AP मान लीजिए और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 मान लीजिए। A2 इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड AP इज एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। अब देखिए क्या होगा। 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इधर T है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन है। तो 2 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे T minus 20 equals 2 into A2। टेंशन मालूम है 35 minus 20 equals 2 A2। तो A2 की वैल्यू आ गई 15/2 means 7.5 meter per second square। This is the acceleration of block 2 kg। पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताइए। Acceleration of pulley will be A2 upon 2, इसका भी आधा 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? 3 तरीके से समझ सकते हैं। देखिए 3 तरीका मैं बता रहा हूँ इसको समझने के लिए। पुली यहाँ से अगर नीचे जाता है तो इधर का स्ट्रिंग और इधर का स्ट्रिंग डबल ये नीचे आएगा, यानी पुली अगर 1 सेंटीमीटर जाता है तो 2 kg दुगुना जाता है। तो पुली के एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दुगुना होना चाहिए, यानी पुली का एक्सेलरेशन A2 का आधा होना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट आप समझ गए। दूसरा तरीका समेशन T डॉट ए, देखिए कांस्टेंट रिलेशन। इस पुली के ऊपर 2 टेंशन है T एंड T और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो -2T इंटू AP प्लस इस ब्लॉक के लिए T और A2 है, T इंटू A2 0 आ रहा है A2 इक्वल्स 2 टाइम्स AP। A2 इक्वल्स 2 टाइम्स AP। तीसरा तरीका देखिए, अल्टरनेट समझिए। किसी भी इंस्टेंट पे इस 2 kg ब्लॉक का ग्राउंड से हाइट x मान लेते हैं और पुली का हाइट y मान लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहां से यहां तक y में से x को घटा दीजिए, y माइनस x, और फिर यहां से यहां तक y। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ट्वाइस, 0 इक्वल्स माइनस d2x by dt square प्लस 2 टाइम्स d2y by dt square। अब देखिए 0 equals minus, as per our assumption it is moving up, so x is increasing, so it is A2। y is also increasing because pulley is moving up, so it is acceleration of pulley, therefore A2 equals 2 times AP। A2 equals 2 times AP। देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी। तो आपको इसमें से जो आसान लगता है उसको एग्जाम में जब करते हैं तो आपको उस मेथड को यूज करना है।